तो चलिए भैया, आज हम प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, जिसके अंदर में डिस्कस करेंगे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन और कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो कैसे उनको डील करना होता है। और आपके जो गेट एग्ज़ाम हुआ या फिर एटीसी का एग्ज़ाम हुआ, यहाँ से आने की क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसके बाद में एक छोटी सी चीज़ और बचेगी हमारे पास में, जिसके अंदर में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे और बॉल्स और बैग्स के रिगार्डिंग हमारे पास में क्वेश्चंस बनेंगे। एक लेक्चर और आएगा इसके बाद में, उसके बाद में इस पूरे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे और उसके बाद में आप जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस पेपर्स के अंदर में, उनको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी और नए नए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर में, जिनके ऊपर में आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो पिछली जो हमारी क्लास रही है उसके अंदर में आप लोगों ने डाइस तक पूरा कंप्लीट कर लिया था, सॉरी डाइस इसके क्यूब तक आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर क्वेश्चन को हमने लास्ट वाइंड अप किया था लेक्चर को। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है, इसके अंदर में आप जो कैटेगरी नंबर 3 के नाम से हम इसको जानेंगे, तो इसके अंदर में हम पढ़ेंगे डाइस से रिलेटेड। देखिए डाइस जो होती है ना, जैसे आप लोगों ने खेला होगा, लूडो वगैरह खेलते होंगे, तो वहाँ पे एक डाइस होती है और उसके ऊपर में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और उसके ऊपर में भी केवल 6 डॉट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के डॉट्स बने होंगे। अब मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे को ये बताओ, एक फेयर डाइस है। ये फेयर डाइस का मतलब है कि इसके अंदर में जरा से भी उन्होंने बाइसिंग नहीं करी हुई है, यानी कहें कि हम कि उसके जैसे इस तरफ 6 है या फिर उसको घिस के दूसरी तरफ में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब आप खेलते थे तो एक साइड घिस दिया करते थे, तो वो क्या आता था, जब आप उसको थ्रो करते थे आपके पास में 6 आया करता, वो हमारे पास में क्या होगी, अनफेयर डाइस हो गई है। हमें यूज करनी है जो फेयर डाइस यूज करनी है उसके अंदर में। तो इसके अंदर में हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी, आप चाहे 1 डॉट आए, 2 डॉट आए या 3 आए या कुछ भी आए हमारे पास में, किसी भी एक नंबर को आप पकड़ के देखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी। अगर मान लो मेरे को ये निकालना है, तो इस पूरे स्पेस के अंदर में मेरे को बताओ कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यानी कि फेवरेबल केस तो मेरे पास में 1 हो गया। और कितने इसका सैंपल स्पेस है भाई, सैंपल स्पेस तो 6 है पूरा, यानी कि यहां पर मेरे पास में जो प्रोबेबिलिटी बनने वाली है, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 4 5 कुछ भी आए, सबकी मेरे पास में प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 1/6 रहने वाली है भाई। ठीक है। दूसरा मैं बात करूं, अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं कि इंटरसेक्शन क्या रहेगा इसके अंदर में, कि भाई क्या कोई एक दूसरे को इंपैक्ट कर रहा है, क्या मैं एक जब मेरे पास में आ रहा है तो 6 का अकरेंस उसको इंपैक्ट करेगा, नहीं करने वाला। यानी कि यहां पर मेरे पास में क्या रहने वाली है, नल रहने वाली, यानी कि पहले 1 आएगा तो 1 ही आएगा, 6 से हमारे पास में कोई भी उसका इंटरसेक्शन नहीं बनेगा, यानी कि 6 उसको इंपैक्ट नहीं करेगा, दोनों के बीच में कोई भी एक कॉमन चीज नहीं आने वाली है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम बोलते हैं कि हमारे पास में किस तरह की इवेंट हो गई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के नाम से हमने पहले ही लेक्चर के अंदर में इसको बहुत अच्छे से समझा था इन चीजों को लेकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया हुआ गेट 2005 के अंदर में आया ये, जिसमें बोला गया एक सिंगल डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। ध्यान से सुनना, एक ही डाइस है, उसको 2 बार इन्होंने थ्रो किया है। यहां तक क्लियर हुआ, ये कहानी यहां तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ये जो पहली स्टेटमेंट होती है किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की, वो हमें अलाउ करती है कि हम उसका यूज करके एक सैंपल स्पेस डिजाइन कर ले। चलो भाई हम यहां पर पढ़ते हैं, इसको आगे भी भूल जाते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। तो यहां पर आपने देखा कि 2 बार थ्रो की गई है, तो 2 बार थ्रो करने का मतलब है कि पहली बार उसके 6 केस हो गए, दूसरी बार उसके कितने हो गए, 6 केस हो गए। तो हमें बहुत अच्छे से, जब हमने क्यूब के बारे में पढ़ा था, तो जो टोटल हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास में कितना आ गया, 36 इसका सैंपल स्पेस हो गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम इतने आ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैंने 2 बार इसको थ्रो किया है, तो दोनों के अंदर में 2 बार मल्टीप्लाई करते, 3 बार थ्रो करते तो हम 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते थे। चलिए इसके बारे में आप आगे पढ़ते हैं। तो टोटल स्पेस हमें पता लग गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज नाइदर 8 नोर 9, यानी कि सम जो है दोनों डाइस के ऊपर में, जब यहां पे थ्रो किया, ये 2 डाइस जब मेरे पास में आई, यानी कि पहले आप लोगों ने ये थ्रो किया और दूसरा ये थ्रो किया, तो कह रहा है कि ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों का सम ना तो 8 आए और ना 9 आए, यानी कि ना तो 8 आए और ना उनके पास में 9 आए। तो चलो भाई हम अपने फेवरेबल केसेस को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहली डाइस जो रही होगी, पहली डाइस का मेरे पास में जो सैंपल स्पेस रहा होगा दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 6। उसी तरह से मेरे पास में D2 डाइस जब वो दोबारा से हमने थ्रो किया गया, तब उसके सैंपल स्पेस क्या बना, ये बन गया। अब इसके अंदर में केसेस देखो कि इस क्वेश्चन में कहा गया कि सम उनका 8 और 9 नहीं आना चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं, हम उल्टा चलते हैं कि 8 और 9 कब आ सकते हैं। ठीक है ना, जब हमारे पास में 8 और 9 आ जाएगा तो हमें पता है कि हम उसमें 1 में से माइनस कर देंगे तो उनके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहां पर आप देखो, जब दोनों के ऊपर में 4 4 आए तब 8 हो सकता है, 2 6 आए तब 6 2 3 5 5 3, यानी कि 5 केस हमारे बन गए 8 के,
और 9 के भी बोल रहा है, तो 9 के मेरे पास में कितने बन गए, 3 6 6 3 5 4 और 4 5, क्योंकि 4 5 और 5 4 भी आ सकता है। एक डाइस पे पहले जो आपने उछाली उसके ऊपर में 5 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, दोबारा आपने किया तो एक पे 4 आ गया, एक पे 5 आ गया, तो दोनों प्रोबेबिलिटी है मेरे पास में कि इनके ऊपर में मेरे पास में 9 का सम आ जाए। चलो भाई, तो टोटल मेरे पास में फेवरेबल केसेस 8 को लेकर कितने हो गए, तो 8 को लेकर तो आपके पास में 5 केसेस हो गए, और 9 को लेकर मेरे पास में कितने केसेस हो गए, तो 9 के मेरे पास में केस हो गए 4। तो यहां पर देखो आप कि इवेंट 1 यानी कि 8 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 मतलब आने की जो प्रोबेबिलिटी है, 5 मेरे पास में आउटकम है, कितने में से आएंगे भाई, ये टोटल मेरा सैंपल स्पेस 36 था, तो 5 मेरे पास में ये हो गया, 5/36 हो गया। अब मैं इवेंट 2 की बात करता हूं, इवेंट 2 मेरे को क्या बोल रहा है, 9 के आने की प्रोबेबिलिटी, तो 9 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि 4 मेरे पास में टोटल है, यहां से पॉसिबिलिटी जो केस है फेवरेबल केसेस, और टोटल मेरा सैंपल स्पेस है 36 मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया, बिल्कुल यहां पर आ गई भाई। तो यहां पर मेरे पास में दोनों की क्या हो गई है, प्रोबेबिलिटी आ गई है 8 की और 9 की। अब दोनों इसके अंदर में बोला गया है कि नीदर 8 नोर 9, तो आपको बहुत अच्छे से पता था कि ये कब आता है, जब हमारे पास में इवेंट 1 का यूनियन हो इवेंट 2 के साथ में, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी का हम सम कर देंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 और इवेंट 2 का यूनियन हो जाएगा। तो इन दोनों का आप सम अप करेंगे, तो सम अप करेंगे तो मेरे पास में 1/4 इसका टोटल आने वाला है। तो ये तो क्या आई है, 8 और 9 के आने की आई है भाई, आपको चाहिए क्या, नहीं आने की, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी आई उसको 1 में से माइनस कर दो, जब इसको 1 में से माइनस करेंगे यू विल गेट द आंसर 3/4 आप लोग को यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन आपको घुमा कर दे तो आपको दिमाग में ये रहना है, सबसे पहली स्टेटमेंट हमें सैंपल स्पेस डिजाइन करने के लिए बोलेगी, और दूसरी स्टेटमेंट जो हमारी रिक्वायर्ड चीजें हैं उनके रिगार्डिंग हमें उसके ऊपर में बात करनी होती है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं इसके अंदर में, जब भी कोई क्वेश्चन आई है तो 8 और 9 को लेकर हमारे पास में था, तो एक शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। 2 डाइस जब भी आप लोगों के पास में आए तो 2 डाइस के अंदर में सम की जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि हमारे पास में जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बनेंगे, वो फेवरेबल केसेस ये होते हैं कि सम दोनों पे 2 आ जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से ऊपर तो नहीं जाएगा ना, यानी कि उनके पास में 12 से ऊपर नहीं जाने वाला। दोनों के पास में अगर 6 आ गए तो मैक्सिमम मेरे पास में सम इसका 12 हो सकता है, और मिनिमम क्या हो सकता है, 1 + 1 दोनों के ऊपर में 1 आ जाए तो 2 हो सकता है। तो मेरा जो सम शुरू हो रहा है वो 2 से 12 तक का हो रहा है। ये जो हम टेबल बना रहे हैं केवल और केवल एप्लीकेबल है ये केवल जब हम 2 डाइसेस वहां पर थ्रो कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास में 2 होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी 1 होगी, यानी कि अब आप यहां से टेबल इसके अंदर में काउंटिंग शुरू कर दो, 2 है उसके नीचे से 1 शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 तक आप जाएंगे तो आपके पास में 6 तक हो गए काउंटिंग। अब उल्टा शुरू कर दो, यानी कि 8 से जब शुरुआत करेंगे तो 5 4 3 2 1, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपकी ये पूरी एक 2 डाइस जब भी उछालेगा तो ये एक टेबल तैयार हो गई है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। अभी हमने कहा था कि भाई मुझे क्या चाहिए, जो हमने पिछले केसेस के अंदर में अलग अलग डिफरेंट केसेस बना के देखे थे, अगर आपको ये टेबल याद रहेगी तो आपको इतना इसके अंदर में डेप्थ में जाने की, इतने केसेस बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मुझे 8 और 9 को लेकर पिछले क्वेश्चन में बोला गया था, तो 8 आने वाले केसेस कितने मेरे पास में 5 है, और 9 जो भी सम देगा वो मेरे पास में 4 है, तो टोटल मेरे पास में आउटकम स्पेस कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, तो यहां पर 8 और 9 का यूनियन जो प्रोबेबिलिटी आने वाली है, यानी कि मेरे पास में फेवरेबल केसेस 9 हो गए, और टोटल मेरे पास में सैंपल स्पेस 36 है, तो ये मेरे पास में आया 1/4 आया। ठीक है, और ये मेरे पास में आई है किसकी, 8 और 9 आने की, नहीं आने की क्या होगी, इसको 1 में से माइनस कर दो, 1/4, कितना आंसर आया आपके पास में 3/4 आप लोग के पास में आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई इस तरह से भी आप अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करके देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी वही चीजें बनी थी जब हमने एक एक और करके देखा था। तो ये काउंटिंग कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पर तो 8 और 9 को लेकर पूछा था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके अंदर में बोला है two dices are thrown simultaneously, the probability that the sum of n on both exceed 8, यानी कि 8 से ऊपर चले जाए, तो 8 से एक्सीड करने वाले कौन से हो सकते हैं भाई केसेस आपके, अगर टेबल आप लोगों को ध्यान है तो 8 से ऊपर करने वाले तो 9 10 11 12, ये मेरे पास में टोटल केसेस बनेंगे। और इनमें कितने हमारे पास में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बन सकते हैं, 4 3 7 2 1, यानी कि टोटल मेरे पास में कितने बन गए, 4 3 7 2 9 और मेरे पास में 10, यानी कि टोटल मेरे पास में 10 केसेस बन गए। और ये कितने में से टोटल मेरा आउटकम 2 डाइस को उछालेंगे तो आपके पास में कितना आएगा 36, तो आंसर आपके पास में आया 10/36 आप लोग को यहाँ पर आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो ये अगर टेबल आप लोग को ध्यान है ना तो इजीली आप उन चीज़ों को कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 8 से ऊपर हो, तो जाहिर सी बात है कि भाई हमें उसके यूनियन के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई सारे 8 से ऊपर वाले 9 हो सकता है,
10, 11, 12 उन सब के बारे में सोच के चलना पड़ेगा इसके अंदर में। चलो भाई नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर में। ए फेड आइस इज रोल्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट एन ओड नंबर विल बी फॉलो एन इवन नंबर। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ये बोला गया है कि मेरे पास में एक डाइस है, गेट 2005 का क्वेश्चन है ये। एक डाइस को 2 बार रोल किया गया, ये तो भाई ठीक है 2 बार रोल किया गया तो हमारा सैंपल स्पेस हमें डिजाइन कर लेना है, यानी कि 2 बार रोल किया तो 6/6 हो गया भाई, 36 मेरे पास में टोटल आउटकम हो गए। एक ही फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करते चल रहे हैं, जो हमने शुरू में सीखा था ना कि फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो टोटल केसेस मेरे पास में 36 आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, जो मेरे को फेवरेबल चाहिए, तो क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करो। अब तो क्वेश्चन को आपने प्रोसीड किया, द प्रोबेबिलिटी दैट एन ओड नंबर विल फॉलो एन इवन नंबर, यानी कि पहले हमारे पास में जो इसके अंदर में ओड नंबर आ रहा है उससे पहले हमारे पास में एक इवन नंबर आना चाहिए। यानी कि हम कहें कि पहले अगर 2 आ रहा है तो उसके बाद में 1 आए, यानी कि कोई ओड नंबर आए। ये मेरे पास में ओड नंबर है, ओड नंबर फॉलो कर रहा है किसको, एक इवन नंबर को। यहां पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फॉलो। तो फॉलो का मतलब है कि वो उसके बाद में आ रहा है। तो यहां पर मेरे पास में टोटल केसेस क्या बन सकते हैं भाई, ध्यान से देखो इसको। फेवरेबल केसेस ये हो सकता है कि 1 और 2 आ जाए, पहले 2 आए फिर 1 आए, 2 को लेकर हम चल रहे हैं तो 2, 3 आ जाए, 2 अगला ये मेरे पास में 2, 6 आ जाए भाई, इसके 2, 5 आ जाए इसके अंदर में, 2, 5 कर लो इसको, 2, 5 आ सकता है इसके अंदर में। दूसरा यहाँ पे शुरुआत करें हम 4 से तो 4, 1 हो सकता है, 4, 3 हो सकता है, 4, 5 हो सकता है। तीसरे केस के अंदर में 6, 1 हो सकता है, 6, 3, 6, 5। तो टोटल मेरे पास में कितने केसेज आ गए, 9 केसेज आ गए इसके अंदर में। अब 9 केसेस मेरे पास में आ गए तो मुझे फेवरेबल केसेस मेरे 9 हो गए और टोटल मेरे पास में जो आउटकम थे वो 36 था। तो टोटल आंसर विल बी 1/4, इसका रिक्वायर्ड मेरे पास में आंसर निकल के आया। ठीक है, दूसरा हम इसको इस तरह से भी अपना अप्रोच करके चल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ओड आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास में क्या होगी, ओड नंबर मेरे पास 1, 3, 5 है, क्योंकि एक दूसरे को इंपैक्ट नहीं कर रहे ना। एक आ रहा है तो और बाकी नंबर नहीं आएंगे उसके अंदर में, 2 आ रहा है तो बाकी नंबर नहीं आएंगे, यानी कि मेरे पास में क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए ये। तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और जब दोनों यानी कि पहले ओड जो है वो फॉलो करे इवन को, तो आप डायरेक्टली इस केसेस के अंदर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर में जो आंसर आएगा दैट विल बी 1/4 आप लोगों को आंसर मिलने वाला है। सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर में पढ़ा था वही चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। अब क्यों यहां पर देखो, एक पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर में 2 कीवर्ड आप हमेशा याद रखना कि जब भी कोई हमारा क्वेश्चन एंड की सेंस दे रहा है ना, एंड की सेंस, तो हमेशा और हमेशा उसके अंदर में मल्टीप्लाई होगा। और जब हमारा क्वेश्चन और की स्टेटमेंट दे रहा है, या तो ये या फिर वो, ठीक है ना, 2 हमारे पास में इस तरह की कोई स्टेटमेंट के अंदर में इस तरह का हमारे पास में उसका मीनिंग निकल रहा हो, तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर हमेशा क्या होने वाला है, मेरे पास में एडिशन होने वाला है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि बोथ जो ए मेरे पास में इवन नंबर है वो, सॉरी ओड नंबर है वो फॉलो करे इवन को, यानी कि बोथ की, दोनों की हमारे पास में क्या आ रही थी, एक सेंस आ रही थी। तो इसके अंदर में आप क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप अप्रोच करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर में, गेट 2018 के अंदर में आया है, जिसके अंदर में थोड़ी सी हम बाइनोमियल का भी इसके अंदर में यूज करके देखेंगे। इसमें कहा गया कि 6 फेस्ड डाइस इज रोल्ड 5 टाइम, यानी कि 5 टाइम किया गया। तो थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया हमारा सैंपल स्पेस बनाना। तो जब हमने कहा था कि अगर 2, 3 या 3 से ज़्यादा हमारे पास में आते हैं तो उसके अंदर में हम यूज़ करते हैं नॉर्मली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके चलते हैं। चलो भाई, द प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज ऑफ द ऑब्टेनिंग 1 एटलीस्ट 4 टाइम इज, ये कह रहा है कि 4 बार कम से कम हमारे पास में 1 आना चाहिए। तो हम इस केस के अंदर में क्या यूज़ करना चाहेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने फॉर्मूला बहुत अच्छे से देख रखा है कि हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, एन हमारे पास में नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार हमने रोल किया है, आर हमारे पास में जो रिक्वायर्ड इवेंट है उसके बारे में बात करते हैं, पी मेरे पास में जो मेरे पास में सक्सेस है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और क्यू मेरे पास में फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई आपको पता है कि एक डाइस के अंदर में 6 नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू 6 होते हैं, जो भी उसके अंदर में डॉट्स होते हैं। तो एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास में, 1/6 है भाई, हमने पहले शुरुआत में पढ़ी थी डाइस के लेकर। और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि इसको 1 में से माइनस कर देंगे, दैट विल बी 5/6 मेरे पास में आ जाएगी। तो ये मेरे पास में P बन गया और ये मेरे पास में Q बन गया। ये 2 चीज़ें हो गई मेरे पास में, P की वैल्यू ये 1/6 है और Q की वैल्यू मेरे पास में 5/6 हो गई है। चलो भाई, R मेरे पास में कितनी बार पूछा गया इसके अंदर में, R इसने बोला है मेरे पास कि एटलीस्ट 4 टाइम, यानी कि 1 जो है कम से कम 4 बार आए, 4 से ज़्यादा बार आ सकता है। तो इसके अंदर में आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो बनने वाली है वो मेरे पास में
पहले 4 के केस की बनेगी और उसके बाद में 5 के केस की बनेगी, यानी कि 5वीं बार जो होगा, क्योंकि 5 टाइम मैंने उसको थ्रो किया तो 4 टाइम भी मेरे पास में आ सकता है और 5 टाइम भी मेरे पास में आ सकता है। तो पहले केस के लिए आप लगाओ इसके अंदर में, दैट विल बी 5C4 आपको लगाना आता है इसके अंदर में। 4 मेरे पास में क्या हो गया, जितनी बार मेरे को चाहिए, यानी कि R से रिलेटेड है, तो ये मेरे पास में एज इट इज़ फॉर्मूले में पुट कर दिया मैंने 4 को लेकर। उसी तरह से जब मैं Px = 5 की बात करूँगा तो डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर में रखना है मेरे को। तो यहाँ पर कहा गया कि P जो मेरे पास में C होगा, यानी कि C तो मेरे पास में कॉम्बिनेशन का होता है फॉर्मूला, 5 टाइम हमें चाहिए तो 5 मेरे पास में R हो गया, और N जो मेरे पास में कितने टाइम मैंने थ्रो किया 5 टाइम, तो 5 यहाँ पर आ गया। फिर हम बात करते हैं P की, तो मेरे पास में P क्या है, P आने वाली यानी कि उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, तो 1/6 है, और R कितनी बार आए मेरे पास में, तो वो मैंने 5 टाइम बोला है, तो 5 टाइम यहाँ पर रह गया। चलो भाई, अब मेरे पास में सेकंड के अंदर में आएंगे तो ये नहीं आने की, यानी कि उसके फेलियर की, तो 5/6 हो गया, और इसके ऊपर में n - r करेंगे, दैट विल इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 5 हमारे पास में आएगा तो 0 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे आप लोग, तो यहाँ से इसको पूरा सोल्व करके देखना। कॉम्बिनेशन का जो हमने किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं उसका हमने पिछले लेक्चर के अंदर में बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, जब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी थी। जिसने डायरेक्टली इस लेक्चर पर आ रहा है तो भाई थोड़ा सा पीछे जाके आए, वरना बेसिक्स आपके छूट जाएंगे। फिर आपके लिए प्रोबेबिलिटी है जो आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन लाने की, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, ठीक है ना। तो आप पिछले जो क्वेश्चन है उनको, पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको जरूर देख के इस लेक्चर के ऊपर में पहुंचेंगे, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए भाई, इनको आप पूरे को सोल्व करेंगे, बिल्कुल वही अप्रोच है जैसे हम लोगों ने पहले इन चीज़ों को सोल्व करते हुए देखी थी। तो यहाँ पर जो आपके पास में आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.033, और आप लोग अपना जो ऑप्शन इसके अंदर में देखेंगे दैट इज इक्वल टू 0.003, इस पर टिक कर देना भाई, आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलो भाई, ये तो फ्लो में आप लोगों ने इसके आंसर को दे दिया, और एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो आपने देखा कि अरे ये तो मेरा आंसर गलत हो गया, ठीक है ना। जब ऑनलाइन सीट मिलती है आप लोगों को तो ऑनलाइन में देखते हैं ना, आपने तो सही लगाया था 0.0033 पे, लेकिन आपने जो ऑप्शन था वो तो गलत आ गया, रेड मार्क होके आ गया। तो भाई मेरे थोड़ा सा ये देख लो, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने पूछा कि परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है तो डायरेक्टली हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर मेरे पास में 0.33 यहाँ पर बनने वाला है। ओके, तो ये आपके पास में जो आंसर बनेगा तो 0.33 आप लोगों का राइट आंसर रहने वाला है। चलिए भाई, ये जितने भी डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको मैं यहाँ पे ख़त्म किए हैं। आप जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनके अंदर में लगाइएगा, प्रीवियस पेपर जितने भी गेट के आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को लगाइए, और देखिए कितनी आप उसके अंदर में अपनी एफिशिएंसी डेवलप कर पा रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 3 के पास में, और कैटेगरी नंबर 3 जो हमारे पास में आती है वो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर में। अब कार्ड्स का हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको इसके बेसिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि कितने क्या कार्ड्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, और कौन कौन से नंबर्स होते हैं इसके अंदर में, और कौन से फेस कार्ड होते हैं। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर में ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कार्ड्स को हम शुरू करते हैं। टोटल हमारे पास में एक जो भी कार्ड्स का होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं, वो हमारे पास में 52 इन नंबर्स होते हैं, यानी कि 52 हमारे पास में टोटल कार्ड्स होते हैं। अब इनको हम डिवाइड करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर में दो तरह के कलर मिलते हैं, एक ब्लैक कलर और एक मेरे पास में रेड कलर होता है। तो ब्लैक कलर कितने होते हैं, तो ब्लैक कलर मेरे पास में 26 होते हैं, ठीक है। तो 26 मेरे पास में क्या होते हैं, ब्लैक कलर होते हैं, और 26 ही मेरे पास में रेड कलर के पत्ते होते हैं, यानी कि कार्ड्स होते हैं मेरे पास में। अब बात करें कि रेड कलर के अंदर में किस तरह के होते हैं, कौन कौन होता है, ब्लैक कलर में कौन कौन होता है, तो इनके नाम ध्यान रखना भाई। जो भी मेरे पास में रेड कलर का होता है, तो रेड कलर के अंदर में दो तरह होते हैं, एक तो हार्ट होता है और एक मेरे पास में डायमंड होता है, जिसको आप ईंट और पान के नाम से जानते हैं। इनको अंदर में ना जो आप कार्ड देखते हैं तो उसके अंदर में ईंट और पान के नाम से इनको जानते हैं। दूसरी मैं बात करूं तो इसके अंदर में एक स्पेड होता है और एक मेरे पास में क्लब होता है। तो ये दो मेरे पास में ब्लैक तरह के कलर के इसके अंदर में होते हैं। तो ये जिसको आप नॉर्मली क्लब को चिड़ी के नाम से जानते होंगे, या फिर स्पेड को जो हुक्म के नाम से जानते हैं, तो ये नॉर्मल हमारी कॉमन लैंग्वेज के अंदर में इनको नाम से जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल मेरे पास में 52 होते हैं। 52 में 26 मेरे पास में रेड होते हैं और ब्लैक मेरे पास में 26 होते हैं। तो डायमंड जो होता है और हार्ट ये रेड कलर के अंदर में आएंगे, और इनके नंबर जो होते हैं 13 होते हैं। उसी तरह से मेरे पास में ब्लैक जो होते हैं वो स्पेड होता है, चिड़ी या हुक्म बोलते हैं आप लोग, और इसके अंदर में 13 मेरे पास में ये चीज़ें होती हैं। चलो भाई, अब आगे कहानी शुरू करते हैं। ये आप लोग का सैम्पल स्पेस डिजाइन हो गया भाई। टोटल मेरा सैम्पल स्पेस 52 कार्ड्स का होता है एक वेल सफल कार्ड के अंदर। वेल सफल का
कार्ड का मतलब होता है कि आपने उनको अच्छे से रीअरेंज कर दिया, असेंबल कर दिया है। जो आप जब भी पत्ते वगैरह बांटते हैं ना, उससे पहले जो करते हैं आप लोग, एक के पत्ते ऊपर दूसरा वो पूरा नीचे से निकाल के ऊपर डालते हैं उसके अंदर में, तो वो चीज़, वो सफलिंग का मतलब होता है उसके अंदर में, यानी आपने उनको वेल सफल कर दिया इन चीज़ों के अंदर में। चलो भाई, अच्छी बात, इसको आप लोगों ने समझा होगा। टाइप्स ऑफ कार्ड्स की बात कर लेते हैं, ये इसका क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी ना, ये अगर आप लोग को बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाती हैं तो आप ये समझ लो कि कार्ड्स का जो है वो 90% आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई है। बड़ा क्रूशियल पॉइंट है ये। इसमें कहा गया है कि भाई जो कार्ड होते हैं उसके अंदर में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो नंबर कार्ड होता है जिसके ऊपर में नंबर्स लिखे होते हैं, नॉर्मली 1 2 3 4 इस तरह से लिखे होते हैं। दूसरे फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड का मतलब होता है कि उनके ऊपर भी कुछ फेस बना हुआ है, जैसे किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, तो इनको आप लोगों ने देखा होगा के लिखा होता है, क्यू लिखा होता है और जे लिखा होता है, इनके ऊपर में फेस बने होते हैं। तो ये मेरे पास में फेस कार्ड होते हैं। अब बताओ टोटल मेरे पास में कितने हो गए ये जो मेरे पास नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, तो हर एक के अंदर में 9 होते हैं, 1 से 9 तक की होती है ना टोटल, इसकी जो गिनती होती है वो 1 to 9 होती है। और कितने तरह के कार्ड है मेरे पास में? 4 तरह के। हार्ट में भी मिलेगा भाई नंबर 1 to 9, डायमंड में 1 to 9 मिलेगा, स्पेड में भी और क्लब के अंदर में भी, यानी कि इसके अंदर में सबके अंदर में मेरे पास में जो 9 नंबर तक मिलेंगे। और 4 मिल रहे हैं, तो टोटल मेरे पास में नंबर कार्ड्स का सैंपल स्पेस कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं फेस कार्ड्स को लेके। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं, किंग, क्वीन और जैक होता है। तो किंग, क्वीन, जैक यानी कि 3 टाइप्स होते हैं। तो हार्ट के अंदर में मिलेंगे आपको, डायमंड के अंदर मिलेंगे, स्पेड के अंदर मिलेंगे और मेरे पास में क्लब के अंदर में मिलेंगे, यानी कि चारों चीज़ों के अंदर में मिलेंगे। तो चारों में मिलेंगे तो मेरे पास में इनका कितने बन जाएंगे? टोटल मेरे पास में फेस कार्ड 12 होते हैं, एक वेल सफल्ड 52 कार्ड्स के जो मेरे पास में कार्ड्स का बंच होता है उसके अंदर में। तो टोटल मेरे पास में फेस कार्ड 12 हो गए, हर एक के अंदर में 3 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कितने हो गए मेरे पास? ये 51 हो गए भाई। कितने हो गया इसके अंदर में? 36 प्लस में 12, ये मेरे पास में हो गया। और अब एक जो कार्ड बनता है, ये हम जो टाइप्स ऑफ कार्ड की बात कर रहे हैं उसके अंदर में मेरे पास टोटल जो बनेगा, एक बनता है ऑनर कार्ड बोलते हैं जिसको हम। तो ऑनर कार्ड मेरे पास में हो गया कितना? एक एस होता है जो। तो ये टोटल मेरे पास में जो बनने वाला है वो इसके अंदर में एक ही इक्का जो होता है जिसको आप जानते हैं ए लिखा होता है इसके अंदर में, उसको हम हाईएस्ट वैल्यू या फिर ऑनर कार्ड के नाम से भी आप उसको जानेंगे। तो हर एक के अंदर में एक होता है, तो 1 into 4 यानी टोटल मेरे पास में कितना बनने वाला है? दैट इज इक्वल टू 4 बनने वाला है। तो आप पूरे का सम करेंगे तो मेरे पास में टोटल एक 52 का बंच यहाँ पर डेवलप हो गया। तो चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि नंबर कार्ड्स होते हैं 36, फेस कार्ड्स होते हैं 12 और ऑनर कार्ड होते हैं 4। तो 4 मेरे पास में ऑनर कार्ड होते हैं, यानी कि ए से उनको जानते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल, क्योंकि अब देखो इसके अंदर में हमें करना क्या होगा। देखो इसके अंदर में हमें क्या होगा कि जब भी फेस कार्ड्स को लेकर चलना पड़ेगा तो हमें बोल देगा भाई कि आप कोई भी किंग के बारे में बात कर लो। तो किंग भाई कहीं भी हो सकता है। किंग जो होगा वो हार्ट का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, स्पीड का भी हो सकता है, क्लब का भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक सिलेक्शन करना पड़ेगा। और ये बड़ी खूबसूरत तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हुई हैं कि जब भी हमें कोई सिलेक्शन करना हो तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना। अब कहाँ से क्या करना पड़ता है? मान लो मैंने कहा कि भाई मेरे पास में किंग जो है उसको सेलेक्ट करके लेके आओ। की पॉइंट बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना, वरना समझ में नहीं आएंगे जब चीज़ें आगे क्वेश्चंस में लेके चलूँगा मैं। तो मैंने कहा कि भाई मुझे मेरे पास में किंग चाहिए। तो किंग चाहिए यानी कि मेरे पास टोटल जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो कितनी है भाई? वो मेरे पास में किंग की यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी, यानी कि टोटल मेरे पास में स्पेस हो गया उसका 4, यानी कि 4 हो गया। और कितने चाहिए मेरे को, तो उसको मैं कॉम्बिनेशन के नीचे लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो मेरे को चाहिए 4C1, यानी कि 4 मेरे पास में सैंपल स्पेस है, उसके अंदर से मेरे को एक कार्ड चाहिए। ठीक है ना। अब मैं कह दिया कि भाई मेरे को हार्ट 2 चाहिए, ये कॉम्बिनेशन हो गया इसका। तो कॉम्बिनेशन ये कैसे भी कर सकता है, मतलब सिलेक्शन कैसे भी कर सकता है। वो हार्ट का भी उठा के यहाँ पे मेरे को आंसर दे सकते हैं, डायमंड का भी मेरे को उठा के दे सकता है इस कॉम्बिनेशन के थ्रू, स्पीड का भी मेरे को दे सकता है, क्लब का भी मेरे को यहाँ पर उठा के दे सकता है। अब मैंने कहा कि मेरे को 2 किंग चाहिए। तो 2 किंग के अंदर में मुझे क्या करना पड़ेगा? वो 2 किंग का कॉम्बिनेशन कहीं से भी आ सकता है, यानी कि सिलेक्शन या तो हार्ट से आ जाए या डायमंड से आ जाए, डायमंड या स्पीड से आ जाए। डायमंड स्पीड हो गया मेरे पास में, स्पीड और क्लब से हो जाए या फिर क्लब और हार्ट से हो जाए। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा? टोटल तो मेरे पास में 4 का स्पेस है, ये मैंने लिख दिया।
और ये जो कॉम्बिनेशन बनाना है, जो हम ये कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन बना रहे थे, ये मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन का। तो जितना मेरे पास में सैंपल स्पेस है, यानी कि जितने में से निकालना है वो 4 यहाँ पर हो गया, और जितने कार्ड मेरे को निकालने हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये मेरे को टोटल जो हमने 4-5 रिजल्ट बना के देखे वो सारे रिजल्ट का आंसर मेरे को यहाँ पर दे देगा। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। अब चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। देखो, अब कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल पैक। ये वेल सफल पैक को आप ध्यान रखना, वो जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि आपने अच्छे से उनको सफलिंग कर रखी है। और 52 कार्ड्स, ये 52 कार्ड्स का हो गया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ये ब्लैक या फिर रेड कार्ड। मतलब जो क्वेश्चन था वो ब्लैक कार्ड से रिलेटेड था, मैंने इसके अंदर में रेड भी डाल दिया। तो आपको ब्लैक कार्ड से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। तो अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर में आपको एक फॉर्मूला याद है बिल्कुल पहले से, कि प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आप लोगों को पता है। तो पहले ये चीज़ देख लो कि भाई मुझे जो इसके अंदर में चाहिए, जो मेरे पास में आया हुआ है, फेवरेबल केसेस क्या बन सकते हैं। तो ब्लैक कार्ड अभी ऊपर हमने देखा था कि 26 मेरे पास में रेड कार्ड होते हैं, और 26 मेरे पास में क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। रेड और ब्लैक कार्ड का 26 हो गया, यानी कि 26 मेरे पास में फेवरेबल केसेज हो गए। अब ब्लैक तो भाई 26 है ना, पूरा एक बंच बैठा है ये तो। अब इसमें से मुझे एक निकालना है, यानी कि मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा। और सिलेक्शन करने का आपको बहुत अच्छे से चीज़ें अभी बताई थी मैंने, कि आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा 26/1। देखो, आप नॉर्मली इसको लिखेंगे तो 26 ही आंसर आने वाला, लेकिन आप ये हैबिट डाल लेंगे जब कार्ड्स के केसेस आएंगे, या फिर हमारे पास में बॉल एंड बैग्स के केसेस आएंगे, तो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए चीज़ें। तो आप अभी से ये हैबिट डाल लो कि जबकि आपके पास में कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर आपके पास में बैग्स या बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसी फॉर्म में अपने क्वेश्चन को अप्रोच करनी है। क्योंकि कभी ये 2 कार्ड निकलवा लेगा, कभी 3 कार्ड निकलवा लेगा, तो जो हमारी मैनुअल कैलकुलेशंस होंगी उनके अंदर में आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी चीज़ें। इसके थ्रू आप चलेंगे तो ईजिली आप सोल्व कर लेंगे इसको। चलो भाई, अब आगे बात करते हैं। तो फेवरेबल केसेस मैंने कह दिया कि मेरे पास में जो निकालना है मुझे 26 में से निकालना है, और कितने कार्ड निकालना है, एक निकालना है भाई। हो गया ये कहानी यहाँ पर। अब जो ये टोटल आएगा, सैंपल स्पेस भी तो निकालना पड़ेगा ना। सैंपल स्पेस जो मेरे पास में टोटल आएगा, टोटल मेरे पास में आउटकम क्या हो सकते हैं, मुझे मेरे पास में टोटल जो था 52 का सैंपल स्पेस था। उस पूरे सैंपल स्पेस से ध्यान से सुनो भाई, ये मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस था, और इसके अंदर से मुझे एक निकालना है। और दूसरा जो मेरे को फेवरेबल था वो ब्लैक का था, यानी कि ये अगर मैं इस साइड के हिस्से को ब्लैक मान लूँ और इस साइड के हिस्से को मैं रेड मान लूँ, पूरा मेरा जो सैंपल स्पेस बना हुआ है, तो मुझे यहाँ से एक चाहिए था मेरे फेवरेबल केसेस के लिए। लेकिन मैं पूरे सैंपल स्पेस को देखता हूं तो पूरे सैंपल स्पेस के अंदर से मुझे एक चाहिए बाहर, ठीक है ना। तो मुझे पूरे सैंपल स्पेस के अंदर से चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास में टोटल केसेस क्या बन सकते हैं, वो ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या था वो। लेकिन 52 में से मैं एक निकाल रहा था, तो रेड भी हो सकता था, ब्लैक भी हो सकता था। 52 कार्ड्स हैं, बिल्कुल है भाई, और एक निकालना है मुझे, मैंने 52 कॉम्बिनेशन 1 लिख दिया। वो कैसा भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है। ओके, लेकिन इस 52 में से जब मेरे पास में मैंने क्वेश्चन को आगे अप्रोच किया, तो मुझे पता चला कि उसने ब्लैक के बारे में बात करी है। तो ब्लैक के बारे में बात करिए तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। अब ब्लैक का जो फेवरेबल केसेस हो गए मेरे पास में 26 हो गए, और उस 26 में से मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए। तो 26 कॉम्बिनेशन 1 यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं 26 C1 और 52 C1, यानी कि जब भी हमारे पास में यहाँ पर C1 आ जाता है तो इसका सीधा आंसर क्या होता है, जो हमारे पास में ऊपर की वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को आप लिख दोगे। 26/52 आप लिखोगे तो आपके पास में आंसर 1/2 आएगा। बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हमने सीधा क्यों नहीं लिखा, कि 26 हमें पता था कि ब्लैक है और 26 हमारे पास में रेड होते हैं, टोटल मेरे पास में 52 केसेज होते हैं। भाई बिल्कुल आप कर लेते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे ना, जब मैं 2 कार्ड निकालने के लिए बोलूँगा, 3 कार्ड निकालने के लिए बोलूँगा, तो वो थोड़ा सा मैनुअली आपको दिक्कत कर जाएगी। तो ये अगर कॉम्बिनेशन जो होता है सिलेक्शन कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती है समझना इसके अंदर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्ड इज आइदर, सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, और उसके अंदर में पूछा गया कि इधर और किंग, यानी कि या तो जो हमारे पास में इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना भैया आप लोग। यहाँ पर आइदर रेड बोला हुआ और किंग, यानी कि जो कार्ड हमारे पास में निकाल के लेके आए हैं वो या तो रेड हो या फिर मेरे पास में किंग हो, ठीक है। अब इसकी कहानी सुनो भैया आप। तो इसकी कहानी ये है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन के अंदर में मेरे पास में इधर और की मेरे पास में क्या हो रही है, एक सेंस आ रही है। तो ऐसे केसेस के अंदर में जाहिर सी बात है कि मुझे पहले रेड वाले की निकालनी है
और फिर किंग वाले की निकालनी है, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें की पॉइंट पता है कि हमारा जो क्वेश्चन है अगर वो हमारे पास में इधर और या फिर इसकी हमारे पास में जो सेंस दे रहा है तो वहाँ पर हम इसका प्लस यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास में एंड की सेंस दे रहा है या बोथ की सेंस दे रहा है तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई यूज़ करके चलते हैं। चलो भाई, टोटल कार्ड मेरे पास में 52 सैम्पल स्पेस होता है, उसके अंदर में रेड कलर मेरे पास में 26 और किंग जो होते हैं मेरे पास में 4 होते हैं। ठीक है, मेरे पास में टोटल किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, आप लोगों ने लिख लिया भाई। चलो बात करते हैं रेड केस को लेकर। तो रेड के अंदर में आपने देखा कि मेरे पास में 26, बात वही ना सिलेक्शन जो कर रहे हैं हम, तो टोटल मेरे पास में तो सिलेक्शन क्या है कि भाई मैं कार्ड है मेरे पास में पूरा 52 का है, उसके अंदर से मैं एक कार्ड निकाल रहा हूँ, तो इस सैम्पल स्पेस के लिए तो क्या हो गया 52C1 हो गया। लेकिन अगर ये हिस्सा मेरा इस साइड का रेड का है और इधर ब्लैक का है, तो इसके अंदर से जो रेड निकल के आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26C1 मेरे पास में आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास में रेड के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे यहाँ पर आ गए, रेड के जितने भी कार्ड थे वो सारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आई किंग को लेकर। तो किंग क्या बोलता है कि भाई किंग तो चारों में होगा, फेस वैल्यू है ना, फेस नंबर है, ये फेस कार्ड्स हैं, तो ये रेड में भी होगा और ब्लैक में भी होगा। रेड में 2 होंगे और ब्लैक में भी 2 होंगे। लेकिन यहाँ पहले केस के अंदर में मेरा रेड जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटी जा चुकी है, यानी कि वो रेड तो मेरे सारे रेड इसके अंदर में कवर हो चुके हैं। अब बचेंगे कौन, अब जो मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा वो बचने वाले हैं केवल मेरे पास में 2, यानी कि ब्लैक मेरे पास में बचेंगे, क्योंकि हमने रेड वाले जितने भी थे वो सारे इस 26 के अंदर में कवर अप कर लिए। उसके अंदर से कोई भी कार्ड हम उठाएं तो रेड वाला सारा उसी के अंदर में चला गया, क्योंकि पूरा सैंपल स्पेस मैंने रेड का वहाँ पर कंसिडर कर लिया है। अब ब्लैक का जो बचेगा, इसके अंदर में जो बच गई वो कॉम्बिनेशन होगा किंग के लिए, वो ब्लैक वाले किंग आ सकते हैं। तो ब्लैक वाले किंग कितने बचे, ये नीचे तो कार्ड मेरे पास में वही हो गया, उसका तो मुझे यही रखना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 में से मेरे को सिलेक्ट करना है, 2C1 मेरे पास में आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि रिमेनिंग जो होंगे 2 मेरे रेड हैं जो वो ऑलरेडी इसके अंदर में जा चुके हैं, मेरा पहला फेवरेबल केस था। यहाँ पर जो आएगा वो ब्लैक वालों को लेकर मेरे पास में आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना पड़ेगा। जब इसको पूरा सोल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में उससे सोल्व करेंगे, तो आप लोग के पास में आंसर इसका मिल जाएगा। 28/52 आप लोगों को मिलने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, जिसमें बोला गया है 3 कार्ड्स वर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर किंग, क्वीन एंड जैक। तो कह रहा है कि किंग हो, क्वीन हो और जैक हो। तो यहाँ पर सेंस जो दे रहा है वो किस तरह की आ रही है मेरे पास में, मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग आ रही है, यानी कि एंड की सेंस मेरे पास में आ रही है, यहाँ पर दे रखा है जो। तो अब इसको सोल्व करते हैं। टोटल कार्ड 52, किंग कितने 4, क्वीन कितनी मेरे पास में 4 होती हैं, और जैक जो होते हैं वो भी मेरे पास में 4 होते हैं। तो हमें फॉर्मूला बिल्कुल पता है, फेवरेबल बाई टोटल। तो फेवरेबल ऊपर क्या हो सकते हैं भाई, नीचे से तो मेरे को कार्ड कितने निकालने, पूरा सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस से मुझे 3 कार्ड निकालने हैं। तो इसका मेरा सिलेक्शन करने का तरीका क्या हो सकता है, 3 मेरे पास में नीचे आ गए और 52 ये हो गए। भाई कोई भी तो 3 कार्ड हो सकते हैं ना, वो जरूरी थोड़ा है कि आपके किंग क्वीन और यही आए, आपको तो 3 कार्ड का सैंपल स्पेस चाहिए। तो आप लोगों ने नीचे डिनोमिनेटर में यानी कि टोटल केसेस के अंदर में अपना ये लिख दिया 52C3 लिख दिया। अब ऊपर वाले केसेस के अंदर में आ जाओ। अब आपको चाहिए किंग, तो किंग मेरे पास में क्या होगा, 4 मेरे पास में किंग होंगे, उसमें से एक निकालना है। तो भाई इसका कॉम्बिनेशन ये हो गया, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को एंड की सेंस दे रहा है, तो आगे के जितने भी होंगे सारे मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। किंग, क्वीन और मेरे पास में जैक, तीनों का मल्टीप्लाइंग करेंगे, और इनको जब आप सोल्व करेंगे तो आप लोग के पास में जो रिजल्ट आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि आपको जानकारी भी है कि जब भी ये 4C1 नीचे C1 लिखा रहता है, तो एज इट इज जो ऊपर लिखा होता है वो चीज़ आएंगी 4 4 4, और नीचे मेरे पास में क्या होता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। इसके अंदर में आपकी जो निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर जो होगा, जो सी के ऊपर में लिखा होगा वो हमारे पास में आ जाएगा 52 51 53, यानी कि जितना ये है वहाँ तक आप उसको लेके चलो। 52 51 50 3 आप लोगों ने लिख लिया, और जब इसको सोल्व करेंगे 3 को, तो ये 3 2 1 यहाँ तक इसकी काउंटिंग आप लोग को करनी है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2200। लेकिन जब आप लोगों ने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन के अंदर में इस तरह का कुछ नहीं था, तो आपको थोड़ा सा और इसको सोल्व करना पड़ेगा, और जब इसको थोड़ा डिवाइड वगैरह करके देखेंगे तो आप लोगों के पास में रिजल्ट मिलेगा 16/55 25। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चंस थे भाई इसके अंदर में, कार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्बिनेशन को लेकर। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसके अंदर में बोला गया है 4 कार्ड्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसके अंदर से निकाला गया है। इफ फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड इज ए किंग। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि दो उसने क्या कर लिया, निकाल लिए हैं,
जो निकाले कार्ड निकाले हैं उसके अंदर में दोनों कार्ड क्या हैं, किंग हैं। तो कह रहा है कि तीसरा कार्ड जब निकाला जाए वो किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास में क्या हो सकती है। तो भाई टोटल मेरे पास में कार्ड्स का सैंपल्स पे 52, और 52 के अंदर से मुझे मेरे पास में किंग जो होते हैं 4 होते हैं। तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि यहाँ पर और यहाँ पर मेरे पास में किंग पहले आ चुका है। तीसरे के अंदर में पूछा कि तीसरे पॉइंट पर मेरे पास में प्रोबेबिलिटी जो है वो किंग की कि वहाँ पर भी मेरे पास में थर्ड पोजीशन पर किंग आ जाए। चलो भाई अब आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर में टोटल मेरे पास में रिक्वायर्ड क्या हो सकती है भाई, दो कार्ड आप लोगों ने तो ऑलरेडी निकाल लिए हैं, दो कार्ड जो हैं वो ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो आपका जो सैंपल स्पेस अभी जो बनने वाला है, यानी कि टोटल जो सैंपल स्पेस है वो जो बनने वाला है 52 में से दो आपके जो पूरा था उसमें से दो कार्ड आप लोगों ने निकाल लिए। इनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। उसने कहा कि विदाउट रिप्लेसमेंट, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने इनको रिप्लेस किया ही नहीं। तो ये दो बाहर निकल गए, तो आपका टोटल सैंपल स्पेस कितना बच गया, 50 बच गया। 50 में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा, तीसरा कार्ड जो तीसरा क्या बचे मेरे पास में, किंग आ जाए। चलो भाई दो मेरे पास में ऑलरेडी आ चुके हैं, दो किंग मेरे पास में बचे हुए। तो रिक्वायर्ड मेरे पास में टोटल 50 हो गया। इन 50 में से मुझे एक निकालना है। अब मेरा जो सैंपल्स पे 50 में से एक निकालना है, तो आपको जानकारी है कि 50C1 आपको लिखना पड़ेगा। एक निकाल के आ गया तो टोटल मेरे पास में ये हो गया। अब दो कार्ड जो मेरे पास में बचे हुए हैं, दो ऑलरेडी किंग आ चुके हैं ना, दो और बचे हुए हैं, तो दो में से मुझे एक सेलेक्ट करना है। तो दो में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे 2C1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास में जो फेवरेबल बनने वाला है वो 2C1 हो गया। और जो टोटल था, क्योंकि मैंने दो कार्ड ऑलरेडी निकाल लिए और उनको रिप्लेस नहीं किया है, तो मेरा जो सैंपल स्पेस था वो कम हो गया, 50 हो गया। तो मेरा यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट इज इक्वल टू 50C1 आएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको जानकारी है कि नीचे 1 आता है। ये एक अप्रोच आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप बुक देखेंगे कहीं पर इस तरह की चीज़ें लिखी नहीं मिलेंगी आप लोगों को, वहाँ डायरेक्ट इसको करके दिखा दिया जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि यार ये हो क्या गया, और वहीं से कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व करने को लेकर। तो आप इस अप्रोच से चलेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएंगे चीज़ें ग्रेस्प करना और क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। तो नीचे हमारे पास में 1 लिखा हुआ है तो डायरेक्टली आप उसको 2 लिख सकते हैं, 50 लिखा हुआ है तो 50 आप इसको लिख सकते हैं। ये अप्रोच जो होती है वो ईजी होती है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो आप इनका कॉम्बिनेशन वगैरह का फॉर्मूले जो है उनको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए, पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर में जाके। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको अटैम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम पढ़ेंगे बैग्स एंड बॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैग्स एंड बॉल्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्बिनेशन उनके अंदर में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम, सिलेक्शन उनके अंदर में यूज़ करेंगे, परम्यूटेशन का हम उसके अंदर में यूज़ करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास में है। और भैया आप लोगों को जितने भी ये PDF मटेरियल हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो आपका फोटोनिक्स प्रीमियम ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, और उसका नंबर आप लोग लिख लीजिए 9416878402। इस पर आप मैसेज ड्रॉप करके भाई क्या प्रोसीजर है, कैसे उसके अंदर में जुड़ना है, उसके बारे में जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। और आप भाई अपने गेट के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है ना, गेट का एग्ज़ाम भी आपके पास में आ रहा है तो आप उनको लगाते रहिएगा और यहाँ से आप जितना भी ग्रेस्प कर पा रहे हैं उनको चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते फिर।